एक बात का ध्यान रखें, एक बार में उतने ही काम का लक्ष्य बनाएं जो एक ही सीटिंग में खत्म हो जाए। अगर काम बड़ा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें ताकि एक बार में काम का एक भाग आप आराम से पूरा कर सकें। काम के दौरान भी अगर उस काम से अलग अगर आपको कोई थॉट आए, चाहे वो जरूरी हो या गैर जरूरी। दोस्तों, हम सभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए सबसे बड़ी शर्तों में से एक क्या है? वो है आपका फोकस रहना। जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना। लेकिन फ्रेंड्स, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। जब भी हम पढ़ाई करने जाते हैं या कोई और काम करने जाते हैं तो हमारा ध्यान कभी मोबाइल पर चला जाता है, कभी हम किसी से बातें करने लगते हैं या फिर हम किसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसे कैसे रोका जा सकता है और हम अपनी फोकस को कैसे बढ़ा सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत वर्मा और आज मैं आपकी इसी समस्या को सुलझाने वाला हूँ। काम करते वक्त आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा और आप पूरे फोकस के साथ अपने काम को कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। दोस्तों, हमारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं हमारा मन भी उसी तरफ भागता है, या फिर हमारा मन जिधर भागता है हमारा दिमाग भी उसी चीज के बारे में सोचने लगता है। और अगर ऐसे में हम किसी काम को करना शुरू करते हैं तो हमारा मन उस काम में नहीं लगता है और हमारा फोकस उस काम पे नहीं बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने मन और दिमाग को शांत और स्थिर किए बिना ही एक नया काम शुरू कर दिया। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, वैसे तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप खुद को तुरंत ही एकाग्र कर पाएंगे और पूरे काम के दौरान खुद को एकाग्र रख पाएंगे। जब भी आप किसी काम को शुरू करें तो उस काम को शुरू करने के ठीक 5-10 मिनट पहले किसी एक जगह पर बैठ जाएं जहां पर किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। अब आप जितनी भी देर के लिए बैठते हैं उतनी देर का टाइमर अपने मोबाइल में लगा दें और उस मोबाइल का डेटा ऑफ कर दें। अब आप जितनी देर तक बैठते हैं उतनी देर तक आपको अपने ब्रेथ को काउंट करना है। इस दौरान जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं उस थॉट को एक नाम दे दें और उसे एक पेपर पे नोट कर लें या फिर अपने मोबाइल में ही नोट कर लें। जैसे अगर आपके दिमाग में एग्जाम से जुड़े तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं तो इस थॉट को एक नाम दे दें, जैसे एग्जामिनेशन, और उसे एक पेपर पे या अपने मोबाइल में नोट कर लें। या फिर अगर आप कल कहीं घूमने गए थे और वहां के ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो उसे एक नाम दे दें और नोट कर लें। आप उस पूरे थॉट का कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन वो नाम सिर्फ एक शब्द का होना चाहिए। और हाँ, इस दौरान भी आपका ब्रेथ काउंट चलता रहना चाहिए। अब अलार्म बजने के बाद जो काम आपको करना है उस काम के बारे में भी आप पहले से ही तय कर लें कि मुझे ये काम कितनी देर तक करना है और कितना काम खत्म करके मुझे उठ जाना है। इसे आप एक पेपर पे नोट कर लें और पूरे काम के दौरान इसे अपनी आंखों के सामने रखें। काम कितनी देर तक करना है उसका भी एक टाइमर लगा लें। अब आपको काम खत्म होने तक या फिर अलार्म के बजने तक उस काम को करना है। एक बात का ध्यान रखें, एक बार में उतने ही काम का लक्ष्य बनाएं जो एक ही सीटिंग में खत्म हो जाए। अगर काम बड़ा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें ताकि एक बार में काम का एक भाग आप आराम से पूरा कर सकें। काम के दौरान भी अगर उस काम से अलग अगर आपको कोई थॉट आए, चाहे वो जरूरी हो या गैर जरूरी, उसे भी एक पेपर पे नोट कर लें। जिस पेपर पे आप अपने थॉट्स को नोट कर रहे हैं उसे फोल्ड करके रख दें या फिर उसे अपने से इतनी दूर रख दें ताकि उस पर आपकी नजर काम के दौरान न जाए। अपना काम जब आपने खत्म कर लिया है तो 5 मिनट तक फिर अपने ब्रेथ को काउंट करें। उसके बाद उस पेपर को लें जिस पर आपने अपने थॉट्स को नोट किया था। अब उस पेपर में जो भी जरूरी थॉट्स हैं, जिसके बारे में आपको कुछ प्लान करना है, कुछ सोचना है या फिर कुछ सॉल्यूशन निकालना है, वो कर लें। दोस्तों, जनरली होता क्या है, जब भी हम किसी काम को करने बैठते हैं तो कुछ और ऐसी चीजें बीच बीच में दिमाग में आती है जिसके बारे में लगता है कि इस बारे में कुछ सोचना या कुछ करना जरूरी है। और ऐसे में हम बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारा काम पे फोकस बिल्कुल नहीं होता है। फ्रेंड्स, हमारा दिमाग ऐसा है कि जब उसे लगता है कि उसके थॉट्स को नोटिस कर लिया गया है तब वो सोचना बंद कर देता है। और साथ ही साथ जब हम अपने ब्रेथ को काउंट करते रहते हैं तो ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। गाइस, हम कंसंट्रेट क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन जब भी हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है तो हम अपने आप ही पूरे फोकस के साथ काम करने लगते हैं।
इस टेक्निक को आप 10 दिन तक आजमाइए और फिर वापस आकर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इससे आपको कितना फायदा हुआ है, या फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उसे आप शेयर कीजिए।